हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत थ्योरम नंबर 2 देखेंगे। और इस थ्योरम में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई एक एंगल ग्रेटर हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये थ्योरम क्या कह रहा है। यहाँ पर थ्योरम जो लिखा गया है वो क्वेश्चन है हमारा, इन एनी ट्राइंगल्स प्रूफ दैट द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। इससे पहले वाले थ्योरम में हम लोग देखे थे कि अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर ग्रेटर साइड है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ग्रेटर होगा। जस्ट उसी का कन्वर्स यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए सेकंड नंबर थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इससे पहले हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम नेमिंग करते हैं ए बी एंड दिस वन इज सी। और ये मानकर चलते हैं कि ए सी जो है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए सी जो है वो ग्रेटर है ए बी से। तो हमें इसके लिए मानकर चलना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल यहाँ पे दिया गया प्रूफ दैट द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। मतलब कि जो बड़ा एंगल है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा वो बड़ा होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें दिया गया क्या है, गिवन हमें दिया गया है और ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। हमें ये दिया गया है कि ये जो एंगल है वो इससे क्या है, बड़ा है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ये इनइक्वालिटीज के अंतर्गत आ गया। देखिए, जब भी आपको इक्वल प्रूफ करना हो तो आप लोग कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। जब भी अनइक्वल प्रूफ करना हो, जैसे कोई भी साइड इस किसी दूसरे साइड से बड़ा हो, छोटा हो, एंगल बड़ा हो, छोटा हो, इस तरह का क्वेश्चंस अगर आए तो इनइक्वालिटीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शंस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। और यहाँ से प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। हमें ये प्रूफ करना है, लेकिन अगर यहाँ पर हमें एंगल ग्रेटर एक दिया गया है तो इसके मदद से 3 पॉसिबिलिटीज है, जिसमें से 2 गलत होगा और एक हमारा पॉसिबिलिटी जो है वो सही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या, तो पहला तो हो सकता है कि जो ए सी जो है वो ए बी के इक्वल हो। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि ए सी जो है वो लेसर देन ए बी हो। और थर्ड हमारा ये कंडीशन प्रूफ हो सकता है कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी हो। तो हम इस चीज को यूज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर केस 1 से चले, और केस 1 में अगर हम मान ले लेट इन ट्राइंगल ए सी इज इक्वल टू ए बी। अच्छा, अगर हम मान के चल रहे हैं कि ए सी ए बी के इक्वल है, तो अगर दो जो दिया गया है, 2 साइड जो है अगर वो इक्वल होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ए बी सी, और ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग हो गया ए सी बी, ठीक है। लेकिन ये तो जो हम माने हैं यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ए बी जो माने, और इससे जो हमारा आया वो तो दिए गए से मैच नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, ठीक है ना। आवर कंट्राडिक्शंस वाज रॉन्ग। तो यहां से हमारा जो मानना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं, केस 2 के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ए सी विच आर लेस देन ए बी। अगर ए सी अगर छोटा है, ठीक है ना, ए सी अगर छोटा है, तो इससे पहले वाले थ्योरम का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पहले वाले थ्योरम में देखे थे कि अगर बड़ा एंगल है
तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बड़ा साइड है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर ए बी बड़ा हम मान रहे हैं तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो हमारा है एंगल ए सी बी। और यहाँ पर ए सी अगर छोटा है दैट मीन्स व्हाट, ए सी अगर छोटा है तो ए बी सी भी छोटा होगा। और यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर यही चीज लिखेंगे, लेट इन ट्राइंगल ए सी इज लेस देन ए बी, ठीक है। और अगर ऐसा हम मान रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है विच इज ऑल्सो रॉन्ग, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, और ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब तीसरा कंडीशन हमारे पास बच रहा है केस 3, और केस 3 को भी हम लोग देख लेते हैं एक सिंपल वे में। तो यहाँ पर लेट अस अज्यूम दैट, या फिर लेट इन ट्राइंगल, यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। और अगर ए सी बड़ा है तो हम पहले वाले थ्योरम में क्या देखे थे कि अगर कोई भी साइड बड़ा है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। तो थर्ड जो है, थर्ड केस दैट इज फॉलोड, ठीक है, ये क्या हो रहा, फॉलो कर रहा है दिए गए जो भी क्राइटेरिया थे, जो भी कंडीशन था, इट कैन फॉलो द गिवन कंडीशन, इट कैन फॉलो द गिवन कंडीशन, हेंस थर्ड वन इज करेक्ट, ठीक है ना, हेंस थर्ड वन इज करेक्ट। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।